नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। फिर बात करेंगे हम बिहार की। अभी आपने मौजूदा समय में देखा किस तरह आरजेडी के 55 नेता, खगड़िया जिले में 55 नेता बीजेपी में पहुंच जाते हैं, बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। वजह यह नहीं बताई कि आरजेडी से हमें कोई परेशानी है, ऐसा कुछ नहीं कहा। यानी कि नेताओं ने अभी मौजूदा समय तक आरजेडी पर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने जेडीयू की बहुत तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि उनका विकास कार्य और कार्यशैली नीतीश कुमार की बहुत ही बेहतर है, हमें वह पसंद आई है। मौजूदा समय में चिराग पासवान, रामविलास पासवान के पुत्र रामविलास पासवान से आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। एक बहुत ही अच्छे नेता रहे, और सबसे बड़ी बात, नेता जो राजनीति करता है इधर से उधर जाने की, तो इस राजनीति में बहुत माहिर थे रामविलास पासवान। वह जानते थे कि सत्ता पक्ष से फायदा किस तरह वसूलना है, किस तरह निकालना है। भाजपा सरकार में मंत्री भी रहे। तो चिराग पासवान ने जो बात कही है वह बात भी बहुत ज्यादा अहम है। उन्होंने महाराष्ट्र का जिक्र किया। महाराष्ट्र में जो राजनीतिक तांडव मचा हुआ है, अब जो अंत की ओर है, लेकिन अंत से बहुत दूर है, फिर भी अंत की ओर है, उस तांडव का उदाहरण देते हुए कहा चिराग पासवान ने कि बिहार में भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र जैसी राजनीति चल रही है। कभी नीतीश कुमार का आरजेडी से गठबंधन करना, फिर जाके एनडीए के साथ सरकार में आ जाना, मुख्यमंत्री बन जाना। कभी तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ी पार्टी के रूप में उभरना, फिर एक तरफ आरजेडी का बड़ी पार्टी बन जाना। यह गुत्थी बहुत ही उलझी हुई है, और जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर चिराग पासवान ने बहुत अहम बात कही है। उन्होंने कहा राजनीति में जो दिखता है पर्दे के पीछे वैसा बिल्कुल नहीं होता। उन्होंने यह कहा कि जिस तरह से एमआईएम के 4 नेता आकर आरजेडी में शामिल हुए हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है जो आपको दिख रहा है। भले वो शामिल हुए हैं, लेकिन जो कयासें आप लगा रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे का जो माजरा है, जो पर्दे के पीछे के दृश्य हैं, वह कुछ और ही है। वह कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी कोई राजनीतिक खेल खेल रही है। जिस तरह नीतीश कुमार, आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी से कुछ तो नाराज हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल बहुत ज्यादा नाराज है, लेकिन कुछ नाराजगी है, और यह कुछ नाराजगी कहीं ना कहीं इस गठबंधन को तोड़ सकती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपना दूसरा मोहरा चुनना शुरू कर दिया है? क्या अगला मोहरा आरजेडी होगी, या फिर कोई अन्य खेल के राजनीतिक खेल करके भारतीय जनता पार्टी बिहार में किसी नए समीकरण को जन्म देगी? जिस तरह महाराष्ट्र में एक नया समीकरण बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने, शिवसेना के बगैर भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकती थी, लेकिन जिस तरह शिवसेना को तोड़कर उसके अंदर से विधायकों को निकाल कर उनके खिलाफ कर दिया और सरकार बना ली, कहीं ना कहीं बिहार में भी ऐसी कोई घटना जल्द ही देखने को मिलेगी। इस संबंध में आपकी राय महत्वपूर्ण है, अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।